नमस्कार। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में मेरे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में मची हुई भगदड़ और उसके बाद उसकी राजनीति और उसके जिम्मेदार कौन है, इस बारे में बात करने के लिए। कल यानी मौनी अमावस्या वाले दिन, जो मौनी अमावस्या वाली जो पहले की रात थी, उसमें आधी रात को एक भगदड़ मची और एक रफ एस्टिमेट के अनुसार 30 लोगों की मृत्यु हो गई और घायलों की संख्या थोड़ी सी अलग अलग जगह से अलग अलग सूचनाएं आ रही, लेकिन फिर भी हाँ 60, 70, 80 के आसपास घायलों की भी सूचना मिल रही है। उनका इलाज प्रयागराज के ही अस्पतालों में चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये भगदड़ मची क्यों? क्या सिस्टम की कोई खामी थी, व्यवस्था में कोई कमी थी, या जो भक्तगण थे उनके अप्रोच में कहें, या उनके भक्ति के आवेग में या भक्ति के वेग में उन्होंने प्रशासन की बात मानने से जो इनकार किया, उसकी वजह से हुआ। अगर हम मौनी अमावस्या वाले एक दिन पहले से हम स्टार्ट करें, 28 और 29 की जो दरमियान रात थी, उसमें हुआ ये कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नोज पे पहुंचने की इच्छा लेके चले और वहां तक पहुंचने भी लगे। बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए और एक रफ एस्टिमेट के अनुसार कि रात को 8 बजे तक करीब 7.5 करोड़ लोग मेला क्षेत्र में थे। अब इतना बड़ा हुजूम एक जगह पहुंच गया। अच्छा, लोग जाके संगम नोज पे, वहां पे जो घाट बने हुए हैं, उस पे जाके इंतजार करने लगे कि जब सवेरा होगा या जब पौ फटने की होगी, सूर्योदय होगा, उस समय वो लोग स्नान करेंगे। बहुत सारे लोग वहीं पे अपनी चादर पन्नियां बिछा बिछा के आराम करने लगे और बहुत सारे लोग वहां पे बैठे रहे या सुबह होने का बेसिकली वो लोग इंतजार करते रहे। प्रशासन लगातार अनाउंस कर रहा था, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे हैं कि जिसमें प्रशासन अनाउंस कर रहा था कि आप स्नान करें, डुबकी लगाएं और जाएं, आप यहाँ पे भीड़ ना लगाएं क्योंकि पीछे से और भी लोग आने वाले हैं। और ये एक नॉर्मल एक वो प्रोटोकॉल भी है कि भाई आप आए, आपने दर्शन किया या आपने डुबकी लगाई और आप वापस गए और दूसरों को आने दें। अब वहां पे हुआ क्या, वो लोग सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे और पीछे से भीड़ लगातार आई जा रही थी। तो एक बैरिकेटिंग जो थी वो टूट गई और उसके टूटने से जो एकदम भीड़ आई अंदर, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। अब उसके बाद प्रशासन ने किस तरह से एक्ट किया, वो एक देखने वाली चीज थी। उसी समय निश्चित रूप से प्रशासन की अखाड़े में और शंकराचार्यों से बात हुई, उनसे डिस्कशन हुआ और ये सारे शंकराचार्यों ने ये निर्णय लिया कि उनका स्नान और जो अमृत स्नान है अखाड़ों का, वो पहले श्रद्धालु करेंगे, उसके बाद वो लोग करेंगे। तो जो उनका स्नान सूर्योदय के साथ होना था, वो दोपहर में 2:30 बजे के बाद हुआ। खैर, ऐसी स्थिति में घायलों को ले जाने के लिए तुरंत की तुरंत संगम नोज से अस्पतालों तक ग्रीन कॉरिडोर बन गए। तुरंत चीफ मिनिस्टर एक्टिव हो गए। हेलीकॉप्टर से सर्वे हुआ कि किधर का रास्ता खाली है, किधर भीड़ ज़्यादा है, किधर कैसे डाइवर्ट करना है। और बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे के अंदर चीज़ें सामान्य हो गई। अब चीज़ें सामान्य हो गई तो उसके बाद फिर जो अमृत स्नान होना था अखाड़ों का और शंकराचार्यों का, वो 2:30 बजे के बाद हुआ। अब भाई भारत देश है, भारत की राजनीति है, तो उसमें राजनीति तो होनी ही है। तो कांग्रेस और सपा ने एक सुर में यह कहना शुरू कर दिया कि इंतजाम में कमी है। इंतजाम में कमी क्या है कि इसको, महाकुंभ को सरकार ने एक धार्मिक इवेंट से ज्यादा एक प्रमोशनल मार्केटिंग इवेंट बना लिया। इससे ही सरकार की मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा आरोप यह लगा कि वीआईपीज को ये लोग दर्शन ज्यादा कराना चाह रहे हैं, उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी वजह से आम आदमी को परेशानी हो रही है। इसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि किसी भी अमृत स्नान वाले दिन, जो पहले शाही स्नान कहा जाता है, उस दिन जो भी वीआईपी पासेस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और हर आदमी आम व्यक्ति के तौर पे वहां होता है। अब
इवेंट बनाने की बात है तो इसको आप अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं या खराब दृष्टिकोण से देखते हैं कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे भारत देश की कोई चीज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुनी जा रही है या देखी जा रही है या चर्चा की जा रही है तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती है। हाँ, अगर वो निगेटिव सेंस में हो रही है तो अलग की बात है। आज भी मैं विदेश के अखबार अगर देखूं तो इस घटना की आलोचना कि सरकार की विफलता के तौर पे किसी ने रिपोर्ट नहीं करी है। मेनली अखबारों में, सब सारी अखबारों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े अखबार हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने जी खोल के बीजेपी सरकार की आलोचना करी और यह कहा कि इसमें अव्यवस्था थी और अगर इन्हें कुंभ ऑर्गेनाइज कराना था तो हमारे पास 2013 का महाकुंभ ऑर्गेनाइज करने का बड़ा जबरदस्त अनुभव है, हमसे सलाह क्यों नहीं ली गई। ये एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में एक बात थी। अगर ये होता तो बहुत अच्छा होता, या खराब होता वो तो होने के बाद ही पता चलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं 2013 के महाकुंभ के इंतजाम के बारे में कुछ बातें बताऊंगा तो उससे पता लगेगा कि जो समाजवादी पार्टी ने आलोचना करने के लिए आलोचना की उसका रेलेवेंस कितना, उसकी उपयोगिता कितनी है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जब 2013 में कुंभ हुआ था प्रयागराज में, तब इलाहाबाद शहर होता था, उस समय मेले के जो मेन कर्ता धर्ता थे वो थे आजम खान जी। उस समय के बारे में यह कहा जाता है आजम खान जी कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने में रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उनकी कोई रुचि प्रयागराज इलाहाबाद जाने आने, वहाँ का इंतज़ाम देखने में नहीं थी। वो उस समय अपनी यूनिवर्सिटी जो रामपुर में उनकी जौहर यूनिवर्सिटी है उसको बनाने में व्यस्त थे और वो उस समय एक इतने पावरफुल नेता हो चुके थे कि वो रामपुर से उत्तर प्रदेश की पैरेलल गवर्नमेंट चलाया करते थे। तो उनके लिए महाकुंभ की व्यवस्था देखना इतना बड़ा काम नहीं था। उस समय महाकुंभ का जो बजट था वो करीब 1150 करोड़ के आसपास था और शायद 1000 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था। पैसा पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाया था और जो सेंटर से पैसा आया था वो पैसा छुआ भी नहीं गया। तो क्या इंतजाम बहुत अच्छे थे? वही मैं बताने जाऊंगा। एक स्टैम्पेड हुआ वहां, मौनी अमावस्या वाले दिन ही हुआ। रेलवे स्टेशन पे, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे एक अनाउंसमेंट गलत हो गया जिसकी वजह से वहां भगदड़ मची और उस भगदड़ में 42 लोगों की, ऑफिशियल फिगर जो है 42 लोगों की है कि 42 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा घायल हुए। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की अप्रोच और इंतजाम और रेडीनेस के बारे में बताऊंगा। उस समय जो शहर की हालत ये हुई, इस तरह की अव्यवस्था थी, इस तरह की हाहाकार मच गई थी कि 2 घंटे तक एम्बुलेंस जो है वो स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाई कि वो उनको लेके, मरीजों को लेके अस्पताल पहुंचा पाती, घायलों को लेके वो वहां से इवैक्यूएट कर पाती। 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई स्टेशन घायलों के पास। वहीं यहां पे इस अभी के महाकुंभ में तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बन गया संगम नोद से अस्पताल तक का। यह एक फर्क है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जिस दिन तक इंतजाम की मैं बात करता हूं कि जिस दिन मेला शुरू हुआ है 2013 में, तो उस समय एक सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार 59% काम उस दिन तक पूरे नहीं हुए थे। जो काम जितने भी पूरे हुए वो मेला चलते चलते हुए। और मौनी अमावस्या के एक्सीडेंट के बाद 2 दिन बाद अखिलेश यादव जी, जो अभी बहुत आलोचना कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की कि उन्होंने बहुत बुरा इंतज़ाम किया, वहाँ पे ज़्यादा सिस्टम नहीं था और वीआईपी मूवमेंट था, इन सब जो आलोचना करी थी, वही अखिलेश यादव जी 2 दिन बाद आए और बिना संगम में या गंगा जी में स्नान किए हुए वो वापस चले गए। तो सरकार का एक जो रवैया था वो बहुत था। हालांकि आजम खान जी ने उसके 10 तारीख की घटना थी, 10 फरवरी की, और 11 को उन्होंने इस्तीफा भी दिया
लेकिन वो इस्तीफ़ा एक तरह से नूरा कुश्ती के समान था, एक आई वॉश था। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं आज़म खान जी, आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है मेले का, मैं आपका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्योंकि उस समय आज़म खान अखिलेश सरकार में इतने इंपॉर्टेंट आदमी थे, इतने पावरफुल आदमी थे कि उनको नाराज़ कर पाना अखिलेश जी के बस में नहीं था। तो उन्होंने वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज़म खान जी कंटिन्यू करते रहे। आज राजनीति इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आप कुंभ मेले, महाकुंभ जैसे एक इवेंट पे, कितना बड़ा जहां श्रद्धा का केंद्र प्रयागराज, वहां पे जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें राजनीति करना सही है या गलत है, नैतिक है या अनैतिक है, इसमें लोगों की भावनाओं को देखते हुए अगर राजनीतिक दल ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मैं फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।